मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइंस, जहां आज हम बात करेंगे नारीवाद पे। क्या नारीवाद आजकल सिर्फ शब्द के मायने में सीमित रह गया है या फिर धरातल पर भी नारीवाद देखने को मिलता है? चलिए हम जानते हैं कि नारीवाद जिसका इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, उसका रियल मतलब क्या है। हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं लेखक, विचारक और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना मैम। तो आइए हम इनसे नारीवाद के शब्द का मतलब जानते हैं। मैम, आप बताना चाहेंगे हमें कि नारीवाद हम बात करें कि पुराने समय में जब नारीवाद का उदय हुआ था, तो उस समय नारीवाद का डेफिनेशन कुछ अलग था और आपको लगता है कि क्या आज के ज़माने में नारीवाद एक अलग ही विचारधारा की तरफ जा रहा है? देखिए, नारी ने अपने आप को शुरू से अपने आप को प्रूव किया, चाहे गार्गी की बात कर लो, चाहे झांसी की रानी की बात कर लो, चाहे अहिल्याबाई होलकर की बात कर लो, अपने समय-समय पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। उसके बाद हम आज की परिस्थिति में अगर नारीवाद की बात करें, जो विवादित अक्सर रहता है, कारण है कि परिभाषा किस तरह से दी जाए इस शब्द की। नारीवाद को हमने जो फ्रीडम से जोड़ के देखा, फ्रीडम भी हमको कैसा? फ्रीडम हमको छोटे कपड़ों में चाहिए, फ्रीडम हमको चाहिए, विचारों में फ्रीडम होना बहुत अच्छी बात है। जब विचारों में फ्रीडम आता है तो हम ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बंदिशों में बहुत सारी चीज़ें सोचने का अवसर आपको नहीं मिलता, जब आपको बाँध दिया जाता है। लेकिन हमको जो आज़ादी मिली, क्या हमने उसका सही यूटिलाइज़ किया? क्या उस परिभाषा को जिसमें कहा गया कि माँ या धरती से जिस महिला की परिभाषा दी गई, क्या हमने उसको वैसा रखा या उसमें क्या-क्या हमने चेंज करे? अब सवाल ये उठता है कि जो आज के टाइम में जिसको हम परिभाषित करने वाले हैं या बात करते हैं, उसमें हमने अधिकारों की तो बात ज़रूर की, लेकिन शायद हम अपने कर्तव्य भूल गए। लेकिन अधिकारों का रास्ता हमारे कर्तव्यों से होकर जाता है। तो शायद मैं जितना समझ पा रही हूँ महिला इस विषय को लेकर कि हमको अपने कर्तव्यों पर भी काम करना पड़ेगा। कर्तव्य कैसे? कर्तव्य ऐसे कि बाहर की ज़िम्मेदारी हम बखूबी निभाते आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, पुरुषों की से भी इक्वल नहीं कहूँगी, पुरुषों से हम आगे निकल गए। हर फील्ड में हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन की बात कर लें, चाहे आईटी सेक्टर में बात कर लें, चाहे विज्ञान की बात कर लें, चाहे डिफेंस में भी हमने अपने आप को बहुत बेहतर प्रूव किया। जी। बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसमें मैं बिल्कुल कहीं मुझे 1% कोई शक-ओ-शुबा नहीं होता कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम आज की डेट में जो सामान्य महिलाएँ जिनको घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्र से एक लड़की को माँ-बाप बहुत आशा के साथ शहर पढ़ने भेजता है। बहुत उम्मीद होती है कि मेरी बच्ची बाहर जाएगी, बहुत अच्छा कुछ करेगी, नाम करेगी। शहर आकर वो किस तरह से उस नारीवाद को परिभाषित करने के लिए लगी है, सवाल सिर्फ़ यहाँ से शुरू होता है ज्योति। क्या आपको लगता है कि कपड़े कहीं न कहीं नारीवाद का जो अर्थ है, इसको नीचा कर रहे हैं, छोटे कपड़े प्रभावित कर रहे हैं इस शब्द को? छोटे कपड़े देखिए, हमारी संस्कृति कभी हमको छोटे कपड़े पहनने के लिए कभी स्वीकृति नहीं देती और हमारी संस्कृति में ये था नहीं। पर अगर आजकल के युवाओं से बात की जाए, आजकल की महिलाओं से बात की जाए, तो वो फिर इसको पर्सनली बोल देती हैं। वो कहती हैं कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये किस हद तक सही है? नहीं, क्या आप ऐसा बोलती हैं कि कपड़े आप छोटे पहनती हो, तो क्या आप किसी के पर्सनल चॉइस को हर्ट कर रही हैं, किसी के पर्सनल सोच पे आप जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कपड़े पहनना आपका पर्सनल अधिकार हो सकता है, लेकिन घर की चारदीवारी में। क्या पुरुष अगर बिना कपड़े के रोड पे निकल जाए, तो ये क्या उसकी पर्सनल आज़ादी होगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप समाज में रहते हैं, जब समाज के बीच जाते हैं, तो आपको वही तरह से अपने आप को बिहेव करना पड़ता है। आप पागलों की तरह तो नहीं घूमते ना। आप सभ्य तरीके से आपके रोड के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, आप उनको भी फ़ॉलो करते हैं ना, तो फिर लाइफ़ में क्यों नहीं? आपकी ड्रेस सेंस बहुत मैटर करती है। यदि आप छोटे कपड़े पहनकर कोई पुरुष आपको देखे, तो आपको बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस होंगे। सिंपल सी बात है, सवाल ये उठता है मतलब आप कहना चाहती हैं कि जो लड़कियों के साथ जो हिंसा होती है, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, कपड़े उसके कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। जैसे आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी लड़की का रेप हुआ है, मतलब उसने छोटे कपड़े पहने हैं, वो अपना बदन दिखा रही हो, तो क्या आप उसी चीज़ को परिभाषित कर रही हैं? आप भी बिल्कुल नहीं, वही सोचती हैं? बिल्कुल नहीं। ज्योति, बिल्कुल इसका ये अर्थ नहीं है। छोटी बच्चियों के साथ भी रेप होते हैं, बुज़ुर्ग महिला के साथ भी रेप होते हैं और
कहीं आप ऑफ़िस से कहीं जा रहे हो, वहाँ भी ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि छोटे कपड़े उसका पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी पहन लें, हम कुछ भी पहन के बाहर जाएँ। हमको अपनी रिस्ट्रिक्शंस खुद बनानी पड़ेंगी। यदि हमने अपने लिए खुद दायरे नहीं बनाए, तो हम हमेशा विवादों के घेरे में रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमको बहुत मुश्किल से बहुत अच्छा खूबसूरत सफ़र तय करने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिली है, जो हमने खुद से कमाई है। मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह की चीज़ों में हमारी ड्रेस सेंस से या हमारी व्यवहार से आज की महिलाएँ कहती हैं कि मैं घर का खाना क्यों बनाऊँ? आप जानती हैं जब हम छोटे थे, हमारी माँ घर का खाना बड़े प्यार से हमको खिलाती थी। तो क्या कभी हमारी माँ ने हमसे ये सवाल पूछा या कभी ये बात हमसे की कि मैं खाना क्यों बनाऊँ? लेकिन एक महिला आज की एक लड़की ये सोचती है कि मैं घर जाके खाना क्यों बनाऊँ? जानती हो पुरुष को महिला के इक्वल वो सम्मान कभी एक पिता होने के नाते नहीं मिला, लेकिन एक महिला को माँ होने के नाते वो सम्मान ज़रूर मिला। ये आप मानती हैं कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। जब वो जी। सम्मान हमें मिला, हुँ। तो क्या हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते? बाई भी खाना बना के रख के जा सकती है और बच्चा आके उसको खुद से लेके खा लेता है। लेकिन माँ और बाई में बहुत अंतर होता है। माँ जो अपने बच्चे को अपने प्यार से जो बना के वो सिंपल सा दाल-चावल भी बना दे, तो वो हज़ारों तरह के पकवान से भी कम लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। तो हम अपने उसको समझें कि हमें जो संज्ञा, जो हमको परिभाषा मिली, जो हमको सम्मान मिला, जो हमको ईश्वर के बराबर हमारी जो एक शक्ति बताई गई, हम उसको भी तो सम्मान दें। तो क्या अगर हम इस पुरानी चल रही परंपरा को अगर हम बदलने की कोशिश करें, अगर हम कहें कि वही खाना जो एक औरत बनाती आ रही है, जो माँ बनाती आ रही है, आजकल वो पिता बनाने लगे, एक पुरुष बनाने लगे तो? बिल्कुल, पुरुष साथ देना अलग विषय होता है। ज्योति मैं कभी महिला या पुरुष को ये कभी नहीं कहूँगी कि पुरुष साथ ना दे, बल्कि आज की डेट में पुरुष ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। वो खुद चाहता है कि वो अपनी पत्नी का हाथ बटाए, इवन उसके घर से। इवन मेरा जो बेटा है, मैंने उसको बचपन से वो चीज़ें सिखाई हैं, ताकि जब उसके घर में कोई नई दुल्हन, कोई नई लड़की उसके साथ जुड़े, तो वो उसका बराबर से सम्मान दे। लेकिन मेरे जो दायित्व हैं, पुरुष को दायित्व सिखाए जाएँगे, वो बहुत देखिए बहुत लंबे समय से पुरुष ने एक तरह से अलग तरह का उनका रहन-सहन, उनका तरीका रहा। उसमें चेंज आने में समय लगेगा, लेकिन हम कुछ ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ गए। महिलाएँ पुरुष जितना संवेदनशील होता चला गया, हम महिलाएँ सॉफ्ट हार्टेड होती थी, महिलाएँ उतनी कट्टर हो गई हैं। आए दिन आप केस देख रहे हैं कि महिला ने अपने पति को शादी के कुछ दिन बाद या तो कहीं जाकर धक्का दे दिया या फिर नीले ड्रम में बंद कर दिया। क्या ये हमारी परवरिश का हिस्सा होता आ रहा है? लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो परसेंटेज अगर मैं क्राइम की बात करूँ, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आने लगा है। अगर इस तरह से हम अपनी ग्रोथ को डिफाइन करना चाहते हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि ये हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। महिलाएँ जो काम कर रही हैं, लेकिन ज्योति इसको ये मत समझा जाए कि मैं महिलाओं के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे को आज़ादी मिली, मैंने जो कमाई, मुझे किसी ने आज़ादी दी नहीं। मुझे कोई आज़ादी दे नहीं सकता। किसी भी महिला को कोई पुरुष या कोई समाज या कोई परिवार आज़ादी दे नहीं सकता। वो खुद उसकी हकदार होती है, वो खुद लेती है। लेकिन मेरा सिर्फ़ यहाँ पर इतना ही कहना है कि हमको हमारे कर्तव्य अधिकारों के इक्वल रखने पड़ेंगे। अच्छा, एक बहुत ही फ़ेमस कोट है, कहावत है, प्राचीन काल से चली आ रही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी जैसा भी ताड़ना की अधिकारी। आप इस पे अपना क्या विचार देना चाहेंगे? आप इस पे अपना मत बताइए, आप क्या सोचती हैं इस कोट को लेके? क्योंकि कहीं न कहीं ये एक अलग डायरेक्शन के लिए बना था और आजकल लोग इसको अलग ही जस्टिफ़ाई करते हैं, इस पे उनके अलग ही तर्क है। आपका क्या विचार है इस पे? ज्योति देखिए, कहीं ये नहीं कहा गया कि महिला ताड़ने का अर्थ मारना या पीटना नहीं होता। जी। शाम को अगर मैं लेट नाइट घर से बाहर निकलूँ, तो मेरे पति, मेरे पिता, मेरा भाई मुझे पीछे अगर प्रोटेक्शन दे रहा है, वो मुझे ताड़ रहा है, वो मुझ पे नज़र रखे हुए है या मेरे साथ है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, यदि इसको आप ताड़ना को मारने-पीटने से जोड़ते हैं, देखिए हर चीज़ की परिभाषा अलग-अलग होती है। ढोल को पीटा जाता है, ठीक है? जी। ना? लेकिन महिलाएँ होती हैं, उन पे नज़र उनके साथ दिया जाता है, उन पे नज़र ताकि आस-पास के कौन नज़र क्या कर रही है, कौन किस तरह से देख रहा है। आज की डेट में तो आप हाई-टेक हो चुके हैं, आपके पास फ़ोन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन हम जिस युग की बात कर रहे थे, जिस समय ये चीज़ें लिखी गई थी, उस समय तो कुछ चीज़ें थी ही नहीं। जिस समय मैं शायद छोटी थी,
बाद में तो सब चीज़ें हो गई, ना लाइट थी, ना फैसिलिटीज़ थी ही नहीं। उस समय अगर महिला शाम के बाद अगर घर से बाहर जा रही थी, उस पे अगर नज़र रखने के लिए, उसके साथ देने के लिए अगर उसका परिवार से कोई सदस्य जा रहा है, तो इसको आप गलत नहीं कह सकते। इवन आज के टाइम में भी जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, अगर कोई परिवार का सदस्य आपका साथ देना चाहता है, आपके साथ आप अकेले जाकर क्या करना चाहती हैं, साथ में ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? घर के सदस्य को साथ लेके जाइए ना, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। इवन अगर कोई भी किसी तरह से मिसहैपनिंग होती है, आपके पास साथ देने के लिए आपका परिवार तो है ना। तो हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम आज़ादी की परिभाषा को समझना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आज़ादी में मैं अकेली सब लड़ाई लड़ लूँगी, दुनिया में ना पुरुष, ना स्त्री, ना बच्चा, ना कोई अपनी अकेली लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसको किसी न किसी का साथ की ज़रूरत होती है। पुरुष को स्त्री की होती है, स्त्री को पुरुष की होती है, बच्चे को माँ की होती है, बुज़ुर्ग व्यक्तियों को अपने औलाद की होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में एक-दूसरे की ज़रूरत एक-दूसरे को पड़ती है, उसको गलत एंगल में ना समझा जाए, साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत दूर तक जाएँगे। जी। आपने कहा कि आजकल महिलाएँ ज़्यादा क्राइम कर रही हैं, अगर हम देखें तो आजकल पुरुषों पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ झूठा एलिगेशन लग रहा है, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम हो गया है, उनका रेप कम हो गया है, उनके साथ घरेलू हिंसा नहीं हो रही है? क्या महिलाएँ ही सब कर रही हैं या फिर पुरुष अभी भी उतना ही ज़िम्मेदार हैं, जितनी कि महिलाएँ हो रही हैं? पुरुष की ज़िम्मेदारी किसने कम कही? जी। पुरुष इक्वल मैं कहती हूँ पुरुष बहुत ज़्यादा क्राइम करता है। पुरुष घर में महिलाओं को जिस तरह से परेशान करता है, मैं उस चीज़ से हर चीज़ से अगर महिलाएँ घर जाती है, घर जाके वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना निभाए, तो घर में आए दिन कलेश होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि महिलाओं को बहुत तरह की आज़ादी मिल गई है या पुरुष उनको इक्वली सम्मान देने लगा, नहीं। अभी आपने शायद एक पिक्चर देखी होगी चिरैया। जी, बिल्कुल। चिरैया में महिलाओं की जो स्थिति बताई गई है, वो गलत नहीं है। हम पॉइंट आउट करते हैं उन सारे विषय को जिन पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को समझा जा रहा है, उन पे बात की जा रही है, उनके निवारण भी किए जा रहे हैं। उन सारे गंभीर विषयों पर सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जो, उन पे समाज जागरूक हो रहा है। अपने यूथ को, अपनी जनरेशन को समझाया जा रहा है कि लड़कियों की मनोदशा क्या होती है, उनकी स्थितियाँ क्या होती हैं, पीरियड्स के टाइम में उनको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनको कितना साथ उस समय चाहिए होता है, ये छोटी-छोटी चीज़ें पहले पुरुष को कौन बताता था? आज ये सारी चीज़ें हमारे समाज में सबको पता चलती हैं, उनसे बैठ के बात होती है, अपने बच्चे, अपने परिवारों में डिस्कस होता है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये सारी चीज़ें होने के साथ-साथ हमको थोड़ा-सा गंभीर होना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से अगर मैं आपका पर्सनल ओपिनियन पूछूँ तो आप फेमिनिज़्म को कैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगी? क्या हम फेमिनिज़्म के उस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि हमने जो चीज़ें सोच के नारीवाद शुरू किया था, हम उस मुकाम पे पहुँच गए हैं, अब हमें नारीवाद के शब्द को, नारीवाद के मायनों को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए या फिर कहीं न कहीं आगे भी ज़रूरत है हमें और आगे ज़रूरत पड़ सकती है? बहुत ज़रूरत है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों के विचार नहीं बदले हैं। अभी उनको आवश्यकता है बाहर निकालने की, उनको उन बच्चियों को जिनको आज तक उनके अधिकार पता ही नहीं है या बताए नहीं जाते हैं। सरकार बहुत सारी स्कीम्स चला रही है जिसमें उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा देने की बात हो रही है, जिनमें उनको इक्वल उनके नाम से घर देने पे सरकार बहुत सारी सुविधाएँ दे रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियाँ, जो महिलाएँ हैं, उनको अभी उनके अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसको लंबा चलना पड़ेगा। इसको ये देखिए, हमने बहुत लंबा समय दब के ज़िंदगी जी है महिलाओं ने। इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती, इनको समय लगेगा। लेकिन हमको ज़िम्मेदारी से हमको उन महिलाओं का भी ध्यान रखना है जिनको आज तक अधिकार नहीं मिले। लेकिन जो इस तरह की घटनाएँ अगर समाज में सामने आएँगी, तो उनको अगर अधिकार मिलने भी होंगे तो भी नहीं मिलेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको अपना चरित्र, अपना व्यवहार, अपनी चीज़ें सही रखनी पड़ेंगी ताकि आने वाले समय, आने वाली जनरेशन को उनके अधिकार घर वाले आसानी से दे सकें, घर से निकलने की उनको परमिशन मिल सके, वो समाज में इक्वल अपना अधिकार पा सकें। कहीं न कहीं रूरल एरियाज़ में स्पेशली अगर हम गाँव की बात करते हैं, तो आज भी कहीं न कहीं ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, जो कि अगर उनकी बेटियाँ अगर घर से बाहर ना निकले, अगर जॉब पे ना जाएँ, तो उनको फिर वो घर से निकलने नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं हमारे पास गाँव की उन लड़कियों के पास बस एक जॉब ही ऐसा रास्ता बच जाता है, ताकि वो घर से बाहर निकल पाएँ। अब जॉब से आने में रात भी हो जाती है, देरी भी हो जाती है, तो क्या हम अपने परिवार के मेंबर्स को किसी न किसी को क्या हम जॉब पे भी साथ में लेके जाएँ?
नहीं, कोशिश करें कि हम देखिए समाज की मानसिकता आप नहीं बदल सकते। जी। नशा है, आज सरकार उस पे बैन नहीं करती है। मानसिक बीमारी को ठीक इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया उसका बहुत बड़ा रीज़न है। जब बच्चे या जो मानसिक थोड़े से विकार लोग हैं, विकृत लोग हैं, वो जब इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत खुलेआम अवेलेबल होती है, उसके बाद जो उनकी मानसिकता है, वो कहाँ आपको कौन व्यक्ति किस रूप में मिल जाए आपको भी नहीं पता है। तो इसीलिए हम ग्रुप में चलें। अगर हम कहीं अंधेरे एरिया से जा रहे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन हमें खुद करनी पड़ेगी। फिर कहीं न कहीं वही बात नहीं हो जाएगी कि महिलाओं को हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए? आप हर गली कॉर्नर पे क्या पुलिस को समझ सकती हैं? हर जगह अवेलेबल हो सकता है। प्रोटेक्शन आपको और हमको करना है। हमारे समाज में अपनी गली में किस लड़की के साथ क्या हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी आपको और हमको उठानी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए हम सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रह क्या सकते। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक महिला बाहर जा रही है तो उसके साथ एक पुरुष का होना ही ज़रूरी है, या फिर महिला के साथ महिला या फिर बिल्कुल। परिवार की अन्य महिलाएँ जा मैंने कहा सकती ग्रुप हैं? ग्रुप में कभी भी ये शब्द नहीं आएगा कि उसमें पुरुष होना ज़रूरी है या महिला। मीन्स वो अकेले ट्रैवल ऐसी जगह ना करे जहाँ पे कोई ना हो। रात के समय अगर वो ट्रैवल कर रही है तो उसको बहुत सावधानी के साथ ट्रैवल करना चाहिए, बचना चाहिए उन सारे क्षेत्रों से। और महिलाओं की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा काम करती है, उसे मालूम होता है। हाँ, लेकिन इसमें हम एक टॉपिक शायद छोड़ गए हैं। जो झुग्गी बस्तियों की महिलाएँ हैं, जिनको समाज में क्या चीज़ें घटना हो रही है, उन्हीं के घर में नशे वाला उनका ही हस्बैंड उनकी बच्ची के साथ रेप कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कारण है वो मानसिकता की। तो महिलाओं को उन क्षेत्रों में जाके जो सोशल वर्कर हैं, वहाँ जाकर काम करना पड़ेगा। महिलाओं को उनके अधिकार बताने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमको हमारे अधिकार, फिर वही वाली बात है कौन से अधिकार, हमको कैसे प्रोटेक्शन लेना है, हमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आज भी हम उतने कैपेबल नहीं हो पाए हैं कि अपनी लड़ाई लड़ सकें। इसके लिए हमको सरकार का साथ तो चाहिए ही, सरकार के साथ-साथ समाज का, आस-पड़ोस का साथ बहुत ज़रूरी है। पड़ोस में किसी लड़की के साथ, कोई महिला के साथ कोई भी गलत चीज़ होती है, परिवार में होती है, समाज में होती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके आवाज़ क्यों नहीं उठा सकता? जब उठाएँगे तो आस-पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें रुकेंगी। यदि हम कम्युनिटी वाइज़ अपने-अपने क्षेत्र को भी अपने अधिकार क्षेत्र में मान के कि किसी भी के साथ कोई गलत काम होता है, हम उसका साथ देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संख्या कहीं न कहीं काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ नारीवाद का मतलब बदल गया है, नारीवाद का डेफ़िनेशन बदल गया है। चीज़ों को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, महिलाओं को थोड़ा-सा सोच समझ के अपने अधिकारों को माँगने की, अपने अधिकारों को लेने नहीं, की अधिकार ज़रूरत है। माँगने नहीं ज्योति। जी। महिला अधिकार किसी से क्यों माँगेगी? जी। महिला खुद सक्षम है, खुद सबल है। वो आज ज़मीन से आसमान तक की उसकी लड़ाई है, उसने खुद तय करी है और वो अंतरिक्ष में चली गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अधिकार माँगना नहीं है, अधिकार तो हमारे खुद के हैं, हम उसे खुद ही ले चुके हैं। तो ये था नारीवाद का मॉडर्न मतलब, जहाँ महिलाओं को ज़रूरत है नारीवाद का सही मायना समझने की। जिन चीज़ों से नारीवाद की शुरुआत हुई, जिन कारणों से शुरुआत हुई, वो कारण आज शायद बहुत कम हो गए हैं। तो हम उन चीज़ों को अभी हम गलत यूज़ करने लगे हैं। हालाँकि हमें बचना चाहिए उन चीज़ों का यूज़ करने से। इस नारीवाद जो शब्द है, ये एक बहुत ही अपने आप में वृहद मतलब रखता है। हमें ज़रूरत है उस शब्द को पहचानने की, अपने अधिकारों को जानने की, पर सही मायने में। मैं ज्योति शुक्ला, आप देख रहे थे मेट्रो हेडलाइंस। आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है। मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है।